नमस्कार। एंडलेस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में किया था, हमने क्लास 6 का बायोलॉजी चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम का पार्ट 1 किया था। आज हम पार्ट 2 करेंगे और एनिमल्स एंड द ईटिंग हैबिट से स्टार्ट करेंगे। You have often watched a lion chasing a deer or a pup suckling its mother's milk or on the TV. You may also have observed cow grazing in open fields or a squirrel gnawing at the nuts and nibbling the fruits on a tree branch. All animals depend on plants directly or indirectly based on their eating habits. Animals can be classified as follows. इसका मतलब है कि आपने जैसे टीवी में जो डिस्कवरी चैनल आता है, उसमें आपने देख रखा होगा कि कैसे एक शेर है, वो एक हिरन को पकड़ रहा है, या फिर एक जो छोटा कुत्ते का बच्चा जिसे हम पप या फिर पपी कहते हैं, वो अपनी मदर के मिल्क पर फीड हो रहा है। यू मे हैव ऑल्सो ऑब्जर्व काउ ग्रेजिंग इन फील्ड्स और स्क्वायर gnawing द नट्स एंड निबलिंग फ्रूट्स ऑन द ट्री ब्रांच। मीन्स आपने ये भी देखा होगा कि जो गाय है वो खुले मैदानों में घास चरती है, और जो गिलहरियां है, नॉइंग मीन्स कुतरना, जो स्क्विरल है वो रोडेंट फैमिली में आती है। इनके जो सामने के दांत होते हैं, जिन्हें इंसीजर्स कहते हैं, वो बहुत ही बड़े होते हैं, जो इन्हें कुतरने में मदद करते हैं। एट द नट्स एंड निबलिंग द फ्रूट्स ऑन ट्री ब्रांच मीन्स उन्हें जो नट्स होती है उन्हें कुतरते हुए, निबलिंग मीन्स निगलना, और उन्हें फल निगलते हुए आपने पेड़ की ब्रांच पर देखा होगा। ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर फूड। जितने भी एनिमल्स हैं वो प्लांट्स पर या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए। बेस्ड ऑन देयर ईटिंग हैबिट्स, एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। जो ईटिंग हैबिट्स है उसके बेसिस पर हम कुछ इस प्रकार से जो एनिमल्स हैं उन्हें क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला, herbivores, plant eaters. These animals feed on plant parts or their products like fruits, roots, and seeds. Example are cow, goat, and sheep. These animals have sharp cutting teeth in front and flat wide grinding teeth at back. देखिए, जैसे काऊ है, एक हार्बीवोरस का एग्जाम्पल है। जो हार्बीवोरस होते हैं ये प्लांट प्रोडक्ट, सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट पर फीड करते हैं। प्लांट या फिर प्लांट प्रोडक्ट ये दोनों खा सकते हैं। और प्लांट प्रोडक्ट जैसे फ्रूट्स, रूट्स, सीड्स, जैसे इनका एग्जाम्पल है काऊ, गोट और शीप। इनके जो इंसीजर्स होते हैं, मीन्स फ्रंट टीथ, ये शार्प होते हैं जिससे ये घास है उन्हें काट सके। और फ्लैट वाइड ग्राइंडिंग टीथ एट बैक, और इनके जो पीछे के दांत होते हैं जिन्हें हम मोलर्स कहते हैं, मोलर्स और प्रीमोलर्स, इनके शार्प, इनके फ्लैट होते हैं, जिस वजह से ये जो अपना खाना है उसे ग्राइंड कर सके। जो काऊ है उसका जो इंटेस्टाइन होता है, उसमें काऊ या फिर कोई भी हर्बीवोरस एनिमल, उसमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो उनकी सेल्यूलोज को ब्रेक करने में मदद करते हैं। ह्यूमंस के अंदर ये नहीं होते, तो इस वजह से ह्यूमन घास पर सरवाइव नहीं कर सकता। Carnivorous, flesh eaters. These animals eat only flesh of other animals. Example are tiger, lion, and wolf. These animals have sharp and pointed teeth which help them in tearing of flesh. Sharp और pointed teeth होते हैं इनके canines। जो कार्निवोरस मीन्स जो फ्लैश ईटर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, जैसे कि टाइगर, लॉयन और वुल्फ। इनके जो कैनाइंस होते हैं वो शार्प होते हैं। और जो बर्ड्स होते हैं जो कार्निवोरस होते हैं, जैसे कि ईगल, उनकी जो चोंच होती है, उनकी जो बीक होती है, वो आगे से हुक्ड होती है कुछ इस टाइप में, जिससे वो अपना जो मांस है उसे फाड़ सके। जो कार्निवोरस हैं वो रॉ मीट खाते हैं, क्योंकि उनके जो कैनाइंस हैं, जो यहाँ पर मार्क भी कर रखे हैं, ये शार्प होते हैं। ह्यूमन इन्हें नहीं खा सकता, क्योंकि जो रॉ मीट होता है उसे की जो टिश्यूज है वो ह्यूमन नहीं फाड़ सकता। इस वजह से जो ह्यूमन है वो कुक्ड मीट खाता है।
ओमनिवोरस प्लांट एंड फ्लैश ईटर्स। जो ओमनिवोरस होते हैं वो प्लांट्स और फ्लैश दोनों कंज्यूम करते हैं। दीज आर द एनिमल्स दैट कैन ईट बोथ प्लांट और देयर प्रोडक्ट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। एग्जांपल आर बियर, क्रो एंड ह्यूमन। ह्यूमंस ईट कुक्ड मीट। जैसा कि मैंने बताया था ह्यूमंस रॉ मीट नहीं खा सकते। जो एनिमल ओमनिवोरस जो एनिमल्स होते हैं ये प्लांट प्रोडक्ट भी और दूसरे एनिमल्स का फ्लैश भी खा सकते हैं, जैसे कि बियर, क्रो, ह्यूमन। नेक्स्ट है स्केवेंजर्स, जैसे कि जकाल। स्केवेंजर्स होते हैं जो सिर्फ जो मरे हुए जानवर होते हैं उनका फ्लैश खाता है। These are animals eat only the flesh of dead animals killed by other animal. Examples are hyena, vulture and chacal. जो स्कैवेंजर्स होते हैं या तो मान लीजिए कोई हिरण है, हिरण को शेर ने मार दिया और कुछ पार्ट वहां पर बच गया तो उसे जैकाल, वल्चर और हाइना ये उसको कंज्यूम कर लेंगे। या फिर वो हिरण कई दिनों से वहां पर मरा पड़ा था तो ये उसे भी कंज्यूम कर लेंगे और ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। और ये इसका एग्जाम्पल है चकाल। पैरासाइट्स, दीज आर स्मॉल एनिमल्स दैट गेट बेनिफिटेड बाय ड्राइविंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अदर एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। Examples are leech and lice. Some parasites may live inside the bodies of other animals and get nutrition from them. Example are tapeworm, roundworm and hookworm. जो पैरासाइट्स होते हैं वो कुछ स्मॉल एनिमल्स होते हैं जो होस्ट की बॉडी पर, होस्ट का कौन होता है जिसकी जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर वो रहते हैं या फिर उसके अंदर रहते हैं और उस पर वो फीड करते हैं, उन्हें होस्ट बोलते हैं। और जो पैरासाइट्स होते हैं उनके दो टाइप होते हैं, जो आउटसाइड द बॉडी होता है जैसे हमने पढ़ा लीच और लाइस, इन्हें हम एक्सोपैरासाइट बोलते हैं। और जो बॉडी के अंदर होते हैं जो इनसाइड द बॉडी उन्हें हम बोलते हैं एंडोपैरासाइट, जैसे कि टेपवर्म, राउंडवर्म और हुकवर्म। इनकी वजह से कई बार जो टेपवर्म, हुकवर्म, राउंडवर्म इन तीनों की वजह से ह्यूमन बॉडी है उसमें डिजीज भी होती है। और जो लीच होता है वो मेडिकल पर्पस में भी यूज होता है, पर ये सिर्फ जो डॉक्टर है उसकी सलाह के अंदर ही हमें लीच थेरेपी लेनी चाहिए। ये हमारे जो बॉडी होती है उसमें से लीच इम्प्योर ब्लड को सक कर लेती है, पर ये मेडिकल सुपरवाइजन के अंडर ही लेनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फूड चेन। वी हैव लर्न दैट herbivores depend directly on plants for their food. However, there is an indirect dependence of carnivores on plants too, as they feed on animals that have eaten plants. This feeding relationship of organism in nature can be represented as food chain. All the food chains begin with plants. सबसे पहले जो ग्रास है, ग्रास एक ऑटोट्रॉफ है। ऑटोट्रॉफ मीन्स जो अपना खाना खुद से बनाती है। उसको ग्रास ऊपर खाएगा, उसको फ्रॉग खाएगा, उसको स्नेक खाएगा और फिर उसको ईगल खाएगा। तो जो इसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है, जो ग्रास ऊपर है उसने ग्रास से कंज्यूम की एनर्जी, तो ये सब एक दूसरे का 10% लेंगे। जैसे ग्रास ऊपर ने ग्रास का 10% लिया, फिर ग्रास ऊपर को फ्रॉग ने खाया तो इसके अंदर जितनी एनर्जी थी उसका 10% फ्रॉग के अंदर गया एंड सो ऑन। ये चेन चलती रहेगी जहां तक भी चलेगी। In the given figure, you can see that plants eaten by animals which in turn eaten away by another animal. This process of eating and being eaten is called food chain. Means इस प्रोसेस में हमें जो मीन्स अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, अगर वो प्लांट्स खाता है तो फिर उसको दूसरा एनिमल खा लेता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि जो कोई भी जानवर है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होता है, तो हमें फूड चेन में पता चलता है। क्योंकि अगर ग्रास होपर्स के खाने के लिए ग्रास नहीं होगी तो फ्रॉग्स को अपना जो खाना है वो नहीं मिल पाएगा। अगर फ्रॉग्स को खाना नहीं मिलेगा तो फ्रॉग्स खत्म हो जाएंगे और फिर स्नेक्स को भी नहीं मिलेगा, तो इससे जो फूड चेन है वो इम्बेलेंस हो जाएगी। और जो ये लाइन है इसमें हमें फूड चेन की डेफिनेशन मिल जाती है।
This process of eating and being eaten is called food chain. Food is most essential for our healthy living and for survival. Millions of people in our country do not get adequate food due to this acute shortage. Each one of us must ensure that we do not waste food. We must ensure proper storage and distribution of food. The government of India is trying their best to increase food production. The world needs to produce at least 50% more food to feed several billion peoples बाय 2050 मीन्स जो फूड है वो हेल्दी लिविंग के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है और हमारी कंट्री में कई करोड़ लोगों को खाना नहीं मिलता है या फिर उन्हें प्रॉपर खाना नहीं मिलता है और खाने की बहुत कमी है। ईच ऑफ अस मस्ट इंश्योर दैट वी डोंट वेस्ट फूड मीन्स हमें इंश्योर करना चाहिए कि हम खाना वेस्ट ना करें और वी मस्ट इंश्योर प्रॉपर स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड मीन्स हमें ये भी इंश्योर करना चाहिए कि हम खाने को प्रॉपर स्टोर करें और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को हम इंश्योर करें, उसका जो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है उसको इंश्योर करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो फूड प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने की ट्राई कर रही है और जो वर्ल्ड है उसे कम से कम 50% जो अभी रिसेंट में जितना भी फूड प्रोड्यूस हो रहा है उसका 50% और इंक्रीज करना चाहिए जिससे 2050 तक हम जो और लोग हैं उन्हें भी प्रॉपर फूड प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट है चैप्टर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। द इंडियन थाली प्रोवाइड्स अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। इट इंक्लूड्स डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट। सम आइटम्स आर कुक्ड एंड सम आइटम्स आर रॉ। जो इंडियन थाली है वो एक यूनिक कॉम्बिनेशन है फूड का और इसमें जो प्लांट है उसके डिफरेंट एडिबल पार्ट होते हैं और जो प्रॉपर इंडियन थाली होती है वो एक बैलेंस डाइट होती है जिससे हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी पूरी होती है। India is famous for its spices and spicy food. Spices add flavor to our food. The most frequently used spices are cumin, jeera, turmeric, haldi, asafoetida, hing, fenugreek seeds, methi dana, cardamom, elaichi, and coriander seeds, dhania. People in different regions of India use different spices, hence food from different regions of India tastes different. मीन्स जो इंडिया है वो अपनी स्पाइसेस और स्पाइसी फूड के लिए फेमस है और कुछ फ्रीक्वेंटली यूज स्पाइसेस का नाम दे रखा है जो यूजुअली हर घर में मिलते हैं जैसे कि जीरा, हल्दी, हींग, मेथी दाना, इलायची और धनिया। और जो मसालों का यूज होता है वो भारत के अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप से होता है तो यही कारण है कि जो भारत का जो रीजन या जो हर रीजन है उसके खाने का टेस्ट अलग होता है। और एंशियंट टाइम्स में भी इंडिया से मसालों का एक्सपोर्ट होता था और मेनली जो काली मिर्च है उसका एक्सपोर्ट होता था और जो वास्को डी गामा था जब वो भारत से काली मिर्च लेकर गया था तो उसके अपनी यात्रा का और सब खर्च मिलाकर उसके पास जितना उसका टोटल खर्च आया था उससे 60% ज्यादा बच गया था उसके पास। Sprouting increase the protein content of legumes. When you want to eat proteinaceous food, it makes good sense to eat the legumes sprout before eating. Means जैसे हम अंकुरित दालें खाते हैं तो वो क्या होता है कि उनके अंदर जो प्रोटीन का कंटेंट है वो बढ़ जाता है और जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है उनके लिए जो स्प्राउट्स हैं वो बेस्ट होते हैं। Taking the best before date when you buy food. Best before date give you an idea of how long a food will last before its quality deteriorates. Means बेस्ट बिफोर जो डेट होती है हमें उसे चेक करना चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि वो कौन सी डेट है जिसके बाद जो खाना है वो धीरे धीरे खराब होने लग जाएगा। वॉच वर्ड से कुछ डेफिनेशन है जो हमने हमारे चैप्टर में पढ़ी है। डाइट, द फूड वी ईट एवरी डे। इंग्रेडिएंट्स, रॉ मटेरियल नीडेड फॉर प्रिपेयरिंग अ डिश। वेजिटेरियन, अ पर्सन ईटिंग फूड derived from plants and dairy products.
Non-vegetarian, a person eating cooked meat of other animals as food. Herbivore, an animal that feeds on plant. अच्छा, नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन इसमें ह्यूमंस की बात हो रही है, सिर्फ ह्यूमंस की. Carnivore, an animal that eat only the flesh of other animals. Omnivore, an animal that eat both plants and flesh of other animals. Scavengers, an animal that eat the flesh of dead animals killed by others. Parasite, an organism that derives its food from other animals or plants without killing it. Food chain, feeding relationships of eating and being eaten between the organisms. और जो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, हम कभी भी ये नहीं कहें कि काउ वेजिटेरियन है. वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के लिए यूज होता है. नेक्स्ट है हमारे चैप्टर की समरी. फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो फूड है वो सभी के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है. मटेरियल्स नीडेड टू प्रिपेयर फूड आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स. जिन भी चीजों से हम खाना बनाते हैं उसे उन्हें इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं. मेन सोर्स ऑफ आर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो हमारे मेन सोर्स है खाने का वो प्लांट्स और एनिमल्स हैं. Different edible parts of plants include stem, root, leaves, seeds, fruits and flowers. मीन्स जो एडिबल पार्ट्स है प्लांट की वो स्टेम होती है, रूट होती है, लीव्स, सीड, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. अच्छा, कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो बेरीज होती है वो एनिमल्स के लिए हार्मफुल नहीं होती है, पर जो ह्यूमंस है उनके लिए हार्मफुल होती है. जैसे कि एक प्लांट है डेडली नाइटसाइड, उसकी बेरीज लगती है डार्क ब्लू या डार्क पर्पल कलर की. वो एनिमल्स के लिए हार्मफुल नहीं होती, पर वो ह्यूमंस के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है. मीट, मिल्क, मीट, एग्स एंड हनी आर सम यूजफुल फूड प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. जो मिल्क है, मीट है, एग है और हनी है वो कुछ यूजफुल फूड प्रोडक्ट है जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं. On the basis of eating habit, animals are classified as herbivore, carnivore, omnivore, scavenger and parasite. जो eating habits है उसके बेसिस पे हमने जो एनिमल्स है उन्हें 5 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है: herbivore, carnivore, omnivore, scavenger and parasite. We must take care not to waste food and contribute towards ensuring its proper storage and distribution. Means हमने खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए और जो बाकी लोग हैं उनके लिए प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन में कंट्रीब्यूट करना चाहिए और उसकी प्रॉपर स्टोरेज में कंट्रीब्यूट करना चाहिए. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू.